हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ग्राइंडिंग मशीन का टॉपिक में बात करना चाहेंगे। तो ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्राइंडिंग मशीन से ऐसा एक चीज़ है जो पावर टूल्स में गिना जाता है। तो पावर टूल्स जो होता है बहुत टाइप का है। चपसा मशीन भी है, प्लाई कटिंग मशीन भी है, तो ग्राइंडिंग मशीन भी है, बहुत सारा है। तो हम लोग आज ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे। तो ग्राइंडिंग मशीन ऐसा एक चीज़ है कि मतलब आप उसको चलाएँगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही जानलेवा है, बहुत भाई लोग चलाते ही नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि आप डरिए मत। तो आपका क्या है कि जो ग्राइंडिंग मशीन है, वो ग्राइंडिंग मशीन आप चला सकते हैं। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी जानने के लिए आप पहले वो मशीन के बारे में मालूम होना चाहिए, मशीन क्या है। ग्राइंडिंग मशीन बहुत टाइप का है, AG4 है, AG5 है और जो बेंच ग्राइंडिंग मशीन में भी है और एंगल ग्राइंडिंग मशीन में भी है। तो आप कौन-सा मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या खतरा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो हम लोग एंगल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। तो एंगल ग्राइंडिंग में क्या होता है कि कोई भी भाई लोग आप चलाते हो तो उसको ध्यान से चलाना है। पहला चीज़ है जान क्या प्रिक हैज़र्ड्स क्या है, हैज़र्ड बहुत। तो पहले आपको हैज़र्ड्स मालूम होना चाहिए। हैज़र्ड्स क्या है कि ग्राइंडिंग मशीन में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ग्राइंडिंग मशीन में क्या है कि पहले चेक करना है कि उसका बॉडी कंडीशंस, बॉडी क्या है और व्हील का साइज़ क्या है, व्हील को कैसे जाँच करना। व्हील वो अगर बॉडी आप चलाते हो तो बॉडी में कुछ टूटा होगा या कुछ खुला है, उसका पहले क्या है कि गार्ड आपका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। केबल कंडीशन अच्छा होना चाहिए और जो व्हील लगेगा वो व्हील आपको लगाना आना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, वो सब चेक करना है। और ग्राइंडिंग मशीन का व्हील जो है, कभी-कभी बहुत भाई लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, चलाने से पहले उसको चेक नहीं करते हैं। तो व्हील को पहले हल्का-सा मार के चेक करना है, आवाज़ देख के कि वो कैसा आवाज़ कर रहा है। अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो उसी में ही पता चल जाएगा। और लगाएँगे जब, तो चेक करना है कि उसका 5 मिनट उसको चलाना है, मशीन को 5 मिनट चलाना है। चलने के बाद पता चलेगा कि हाँ, वो कैसा चल रहा है। टिल्ट हो रहा है तो डैमेज है, उसको रिपेयर करना है, उसको हटा देना है, ठीक है ना? दूसरा, मशीन को भी चेक करना है। मशीन क्या है, जो आपको व्हील चेक करेंगे तो मशीन का आरपीएम और उसका ब्लेड का भी आरपीएम जो होता है, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? जिसके जिसके साथ तो जो बना है वही उसी को लगाइए। और क्या है, जब आप चलाते हो तो चलाते समय क्या होता है कि उसमें क्या है, फ्लाइंग पार्टिकल्स आता है, फॉरेन पार्टिकल्स जो आँखों में जाएगा तो आपको आँखों को नुकसान कर देगा। आपकी आँख बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसमें थोड़ा-सा भी बाबर जाएगा तो दिन भर मतलब आपको खुजाता है, मतलब चुभता रहेगा। और उसको निकालने के लिए आप अपने से नहीं निकालना है। बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि नोट नोट लेके निकालना कोशिश करते हैं, उसका आँख खराब हो जाता है। तो डॉक्टर से सलाह करना है और आपको अपने से नहीं निकालना है, ठीक है? और ये चीज़ आएगा क्यों, पहले आपको चेक करना है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे फेस शील्ड होना चाहिए, गॉगल्स, फेस शील्ड लगा के दोनों लगा के काम करना है। कभी भी खुली आँख से नहीं करना है, बेयर आई से नहीं करना है, ठीक है ना? और क्या करना है, जिसको चलाना आता है मशीन वही चलाए, दूसरा कोई नहीं चलाए। जब वो ग्राइंडिंग मशीन में व्हील अगर बाय चांस अगर फट गया, तो अलग-अलग टूट गया, तो वो आके पूरा घुस जाता है जहाँ पे ब्लडलेस कट कट होता है और वो बहुत डेंजर है। बहुत पार्टिकल चल जाता है, जो आपको कटता है ना, वो पार्टिकल चल जाता है, तो उसको निकालना आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है, खर्चा 10-20 हज़ार लग जाते हैं ऑपरेशन में, नॉर्मल ऑपरेशन में। ध्यान से काम कीजिए। और क्या चेक करना है, जैसे आपका आप मशीन चला रहे हैं तो मशीन में क्या है कि मशीन वाइब्रेट कर रहा है, मशीन का हैंडल वाइब्रेट कर रहा है, हैंडल होना चाहिए, आपको हैंडल भी चेक करना है, हैंडल ग्रिपिंग प्रॉपर होना चाहिए। बहुत भाई लोग क्या करते हैं, हैंडल निकाल देते हैं,
सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगेगा काम हो नहीं रहा है, तो हैंडल को बहाना बनाते हैं, हैंडल निकाल देते हैं, इससे भी खतरा हो सकता है। तो ग्राइंडिंग मशीन और एक चीज़ है, जब आप काम करते हो अचानक से बारिश हो गया, तो आप क्या है, आप अपने से निकल गए और मशीन वहीं छोड़ दिए चालू कंडीशन में, और बारिश भीग गया, और वैसे मशीन में बहुत शॉर्ट हो जाता है और दूसरे को शॉर्ट भी लग सकता है। कभी भी ऑन कंडीशन में नहीं छोड़ना है, ऑफ करके छोड़ना है। कभी भी आप व्हील चेंज चेंज करते हो, उस समय भी आपको चेक करना है कि मेरा मशीन ऑफ है कि नहीं, ठीक है? ऑफ करके प्लग इन प्लग आउट करके उसको आपको फिर व्हील लगाना है, उसके बाद ही आप काम चालू कर सकते हैं, ठीक है ना? उससे पहले आप कोई भी अटेंड मतलब आप कोई मेंटेनेंस कर रहे हो, चेक चेक हो रहा है, तो उस रनिंग कंडीशन में ऑन पोजीशन में नहीं करना है, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कोई भी नया भाई लोग जब कोई काम करने आते हैं, तो उन लोग बहुत खुशी लगता है कि हाँ, ग्राइंडिंग मशीन है, हम ही चला देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन चलाने से पहले आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, खतरे के बारे में पता होगा, तभी आप सावधान मतलब खुद से सतर्क रह सकते हैं, ठीक है ना? और ऐसे नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। कोई भी नया बंदा आता है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ, मैं ग्राइंडर हूँ, ग्राइंडिंग का एबीसीडी पता नहीं है, ठीक है? तो ग्राइंडिंग करो, लेकिन पहले मालूमात कर लो आप, ठीक है? तो आपको पहले क्या है ना, उससे बहुत खतरा हो सकता है। बारीक से आपको ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद ही काम चलाना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान दें, और भूल से पीपी पहनना भूलिए मत। पीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीपी मतलब आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब आपके बॉडी में क्या होना चाहिए, एप्रोन होना चाहिए, हैंड स्लीव होना चाहिए, दोनों तरफ लेग गार्ड होना चाहिए, और चश्मा और फेस शील्ड होना चाहिए विथ हुड, ठीक है? विथ हेलमेट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको, और ग्राइंडिंग से क्या खतरा होता है, आप ग्राइंडिंग चलाते हो तो दूसरे को भी वो चिंगारी निकलता है, तो उसको वहाँ पे एक बैरिकेड लगाइए, एक मतलब आता है स्क्रीन लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपको कोई भी सीट लगा सकता है, ठीक है? फायर प्रूफ ब्लैंकेट आता है, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप कुछ भी करके उसको बैरिकेड करना है, जिससे दूसरे आपसे दूसरे को नुकसान ना हो। बहुत भाई लोग क्या है, प्रेस करके ही मारते हैं, प्रेस नहीं करना है, हल जितना नॉर्मल चाहिए उतना देना, ज़्यादा दोगे आप व्हील टूट जाएगा, डैमेज होएगा, और आपको एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान दीजिए, काम में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जान बहुत कीमती होता है। किसी के जब कुछ कट जाता है, उसके बाद पता चलता है, अरे ये करते तो अच्छा रहता है। तो आप गलती को दोहराइए मत, लाइफ बहुत छोटा है, उसमें आपको सुरक्षित रह के काम करना है और सुरक्षित वापस जाना है।